ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जिया सपना देख रही होती है जिसमें वो पेंटिंग कर रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। इसलिए वो ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देखती है जहां कोई नहीं होता। अब अचानक से जिया की नींद खुलती है और उसका अलार्म बजता है। तब हमें पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। फिर उसे अपने हस्बैंड फैंग की याद आती है तो जिया बाहर आकर डाइनिंग देखती है जहां खाना वैसे ही पड़ा होता है। इसलिए वो फैंग को कॉल करके पूछती है, तुम अब तक घर क्यों नहीं आए? तब फैंग अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ रोमांस कर रहा होता है और जिया से झूठ कहता है कि वो ऑफिस में बिजी है। फिर जिया से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वो फोन साइड रख देता है और लीना को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड लू को, जो अपने फ्रेंड हाउ के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां जिया एक फूलों का बुके लेकर आती है और अपने क्लाइंट हारू को देने लगती है। तब हारू गुस्से में बुके को फेंक कर कहता है कि अब तुम्हारे आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ चली गई है। ये जानकर जिया उसे सॉरी कहती है। तभी हारू का एक फ्रेंड वहां आकर जिया को पैसे देने लगता है, पर हारू पैसे देने से मना करता है और जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। वहीं लू ये सब देखकर गुस्सा हो रहा होता है तो हाओ उसे बताता है कि हारू बहुत घटिया आदमी है। तब लू हारू के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, जिससे हारू डरने लगता है और वहां से भाग जाता है। फिर लू अपने गार्ड से कहकर हारू को बाहर करवा देता है। तब लू और जिया एक दूसरे को देखने लगते हैं और जिया सोचती है, मैं इस आदमी से पहली बार मिल रही हूँ, मगर ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर लू हाउ से इसकी जैकेट लेकर जिया को पहना देता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो जिया को लेकर अपनी कार से जाने लगता है। तब लू जिया से पूछता है, क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? जिया बताती है कि उसका हस्बैंड उसके डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस उठाता है, इसलिए उसके लिए इतना ही काफी है। लू कहता है, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि शुरू में फैंग का बिहेवियर जिया के साथ अच्छा था, पर वक्त के साथ वो उसे बहुत बुरा ट्रीट करने लगा। फ्लैशबैक खत्म होते ही लू का ड्राइवर बताता है कि वे पहुंच गए हैं। तब जिया कार से निकलने लगती है, पर दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी फैंग अपनी कार से आता है और लू की कार की तरफ बढ़ता है तो जिया उसे देखकर डर जाती है और अपना मुंह लू की तरफ कर लेती है। फिर फैंग वहां से चला जाता है तो लू जिया से पूछता है, क्या तुम बाहर नहीं जाओगी? जिया बोलती है, बाहर मेरा हस्बैंड है, इसलिए अगर मैं गई तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लू कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ने आया हूँ, तुम्हारे साथ अफेयर नहीं चला रहा। ये सुनकर जिया सीधी होकर कार से बाहर चली जाती है, पर उसका हेयर पिन कार में ही गिर जाता है तो लू उसे अपने पास रख लेता है। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि जब जिया पेंटिंग कर रही होती है तो लू चुपके से उसे देख रहा होता है। तभी लू की मकान मालकिन आती है और उससे किराया मांगती है। लू कहता है, मैं जल्दी ही आपको किराया दे दूंगा। ये बोलकर वो फिर नीचे जिया की तरफ देखता है, पर तब तक जिया वहां से जा चुकी होती है। फ्लैशबैक एंड होते ही जिया फैंग के पास जाती है और उससे खाने के लिए पूछती है। तब फैंग जिया को अपनी जैकेट देते हुए बताता है कि वो बाहर से खाकर आया है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि लू फोन की फाइल देखने लगता है। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि लीना फैंग को एक मेडिसिन देती है और कहती है, ये प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई है, तुम ये जिया को दे दो ताकि उसका बच्चा मर जाए। ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और लीना से कहता है, लेकिन वो तो मेरा बच्चा है ना। लीना कहती है, पर तुम कब तक उसके डैड के मेडिकल एक्सपेंस उठाते रहोगे? मेरे पेरेंट्स तो जल्दी ही एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। ये सुनकर फैंग के मन में लालच आ जाता है और वो लीना की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लैशबैक एंड होते ही दिखाया जाता है कि फैंग मेडिसिन को देख रहा होता है। तभी वहां जिया आती है और उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? फैंग कहता है, कुछ नहीं, और मेडिसिन को ड्रॉर में रख देता है। अगले दिन जिया ड्रॉर से मेडिसिन निकालकर देखने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड किन का कॉल आता है और वो जिया को बताती है कि वो उससे मिलने आ रही है। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। फिर जिया किन से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है जहां किन जिया को ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देती हुई बताती है कि उसने ये सब बेबी के लिए लिए हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि बेबी लड़की होगी या लड़का। तभी जिया की नज़र वही कॉर्नर पर बैठे लू पर जाती है तो किन उससे पूछती है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? वो बहुत हैंडसम दिख रहा है। जिया इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर किन बताती है कि उसे जल्दी जाना है, इसलिए वो बिल दे देती है, पर जिया उससे कहती है, तुम चली जाओ, मैं बिल दे दूंगी।
जिसके बाद जिया एक वेटर से बिल मांगती है। तब वेटर उसे लू की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि आपका बिल उन्होंने पे कर दिया है। जिसके बाद जिया लू के पास जाती है और उसका स्कैनर मांग के बिल देने लगती है। तो लू कहता है तुम्हें पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिया उसे पैसे दे देती है। तब लू उसे फैंग के बारे में बताने लगता है तो जिया कहती है तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब कैसे जानते हो, क्या तुम कोई स्टॉकर हो? लू कहता है तुम मेरे बारे में ये सब सोच सकती हो। ये सुनकर जिया वहां से जाते हुए लू को ब्लॉक करने लगती है। तभी लू उसे मैसेज भेजता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग डरते हुए जिया के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन के लिए मेडिसिन लाई है। ये बोलकर वो लीना की दी हुई दवाई उसे देता है, जिसे जिया बिना कोई सवाल पूछे ही खा लेती है। तब फैंग हैरान हो जाता है। ये देखकर जिया उससे पूछती है तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या कोई बात है? फैंग कहता है नहीं, बस मैं ऑफिस के काम की वजह से परेशान हूँ। इसके बाद लू जिया को मैसेज करके घर के बाहर बुलाता है और उसे अपनी कार में बैठने को कहता है, जिससे जिया चिढ़ने लगती है और उससे कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। तब लू उसे उसकी हेयरपिन देते हुए कहता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या मैं तुम्हें गुंडा लगता हूँ? तभी फैंग जिया को ढूंढते हुए बाहर आता है और सोचने लगता है कि अगर जिया पर मेडिसिन का असर होने लगा और वो बाहर ही रहे तो क्या होगा। तभी वो वहां एक कार देखकर उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर जिया बहुत डर जाती है और लू से कुछ करने को कहती है ताकि फैंग वहां से चला जाए। इसलिए लू सबसे पहले कार की खिड़की बंद करता है और फिर कार से बाहर आकर फैंग को वहां से भगा देता है। जिसके बाद जिया कार से बाहर आकर घर जाने लगती है। तभी फैंग जिया से पूछता है तुम बाहर क्या कर रही थी? जिया बताती है मैंने खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए मुझे डाइजेशन में दिक्कत हो रही थी तो मैं वॉक के लिए आ गई। ये सुनकर फैंग कहता है तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। ये कहकर वो उसे घर के अंदर ले जाता है। फिर जिया को अचानक से पेट दर्द होने लगता है, जिससे वो रोने लगती है। तभी वहां फैंग लीना का हाथ पकड़कर आता है। ये देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है और लीना से पूछती है तुम कौन हो और मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो? तब लीना उससे कहती है क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं फैंग की गर्लफ्रेंड हूँ, वो जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारे डैड का बोझ उठाते उठाते थक गया है। ये सुनकर जिया फैंग से कहती है तुमने तो शादी के टाइम पर कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर अब तुम्हें क्या हो गया? ये बोलकर जिया लीना और फैंग के बीच आती है और उन्हें एक दूसरे से दूर करती है। तब लीना उसे बताती है तुम्हारे पेट में ऐसे ही दर्द नहीं हो रहा, हमने तुम्हें अबॉर्शन की मेडिसिन दी है। ये जानकर जिया बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर फैंग जिया को घसीटते हुए रूम में ले जाता है और बेड पर पटक देता है। फिर लीना और फैंग मिलकर जिया के पास डिवोर्स पेपर्स लेकर आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने इस पर साइन नहीं किए तो हम तुम्हारे बीमार डैड को मार देंगे। ये सुनकर जिया जल्दी से पेपर्स पर साइन कर देती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लू जिया के बारे में सोच सोचकर बहुत अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिया अपने क्लाइंट से बात करते हुए रेस्टोरेंट जाती है। तभी वहां एक वेट्रेस आती है और जिया को अच्छे से ट्रीट करने लगती है। ये देखकर जिया उससे पूछती है तुम लोग मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो? तभी वेट्रेस लू की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि हमें लू ने ये सब करने को कहा है। ये बोलकर वेट्रेस वहां से चली जाती है। जिसके बाद लू जिया को कॉल करता है और अपनी टेबल पर आने को कहता है। तब जिया समझ जाती है कि जरूर लू ही मेरा नया क्लाइंट है। इधर लीना फैंग के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है और वो दोनों अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिया वहां से पास होने लगती है तो उसे देखकर फैंग रुक जाता है और जिया से बात करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लीना को जलन होने लगती है और वो फैंग से उससे बात करने के लिए मना करती है। पर फैंग उसे चुप रहने को बोलकर जिया के पास जाता है। तभी वहां लू आता है और जिया को गोद में उठा लेता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तब लू उनसे कहता है अब जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे भूल जाओ। तब जिया भी चुपचाप लू के साथ वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद लू उसे अपनी कार में बैठाकर जाने लगता है। तब जिया कहती है तुमने जानबूझकर मेरी कंपनी के डिजाइन सिलेक्ट किए हैं ना, ताकि तुम मुझसे मिल पाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक वाली बात है। लू कहता है तुम चाहो तो ऐसा सोच सकती हो। फिर लू उसे अपने घर जाकर लाता है, जहाँ जिया कहती है तुम मुझे कहाँ ले आए हो? लू बताता है ये कोई अलग जगह नहीं, ये मेरा घर है। तो जिया कहती है हम कार में बैठे हुए ही बात कर लेते हैं। लू कहता है पर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है।
इसलिए अंदर चलो। तब जिया न चाहते हुए भी उसके साथ अंदर जाती चली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर उसे साइन करने को कहती है। लू बोलता है, पहले आराम से बैठकर बात करते हैं, फिर मैं साइन जरूर कर दूंगा। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी लू उसे रोकता है और किस करने लगता है, जिससे जिया शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से उससे दूर होकर जाने लगती है। तब लू उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ताकि तुम फैंग से अपना बदला ले सको। इधर जिया लू के बारे में सोचते हुए जाने लगती है। तभी वहां फैंग आता है और जिया से कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे अपनी ललती का पछतावा हो गया है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो जिया को बहुत पैसे देने लगता है और कहता है, मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। पर जिया उसकी इंसल्ट करने लगती है और पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे फैंग को शर्मिंदगी होने लगती है और वो पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। तब जिया को रोते हुए लू की बात याद आती है, जिससे वो उसके पास जाने का सोचती है। दूसरी तरफ लू एक बार में सैड बैठा लाइटर से खेल रहा होता है। वहीं हाओ उसके पास जाकर पूछता है, तुम इतने अपसेट क्यों हो? तो लू उसे अपनी बिजनेस वाली बातें बताता है, जिसे सुनकर हाओ कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की वजह से ये सब हो रहा है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ये सुनकर लू ड्रिंक करने लगता है। तब हाओ उसे टीज करते हुए कहता है, तुम ड्रिंक करते हुए बहुत हैंडसम लगते हो, अगर मैं लड़की होता तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता। ये सुनकर लू हंसने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर जिया का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। तो हाओ उससे मोबाइल छीनकर मैसेज पढ़ता है और जिया की प्रोफाइल देख लेता है। तब हाओ लू से पूछता है, ये तो वही लड़की है ना जिससे हम उस नाइट रेस्टोरेंट में मिले थे? लू कहता है, हाँ, ये वही है जिसे मैं बहुत सालों से लाइक करता हूँ। तब लू अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि लू ड्रंक होकर बैठा होता है। तभी वहां जिया आती है और लू के पास बैठ जाती है। तब लू उससे कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मेरे और करीब आ जाओ। ये सुनकर जिया पूछती है, तुमने मुझे ही क्यों चुना है? लू बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। तभी जिया के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बुरी खबर मिलती है। इसे सुनकर जिया और लू जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं जिया अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी देखती है और डॉक्टर जिया को बताते हैं कि कुछ समय पहले फैंग इन लोगों से बात करने आया था। उसकी बातें सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत बुरी तरह से डेथ हो गई। ये सुनकर जिया बहुत रोने लगती है। अब जिया गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर आती है और बोलते हुए जाने लगती है, मैं फैंग का मर्डर कर दूंगी। तब लू उसे होकर कहता है, अगर तुम सच में फैंग को सबक सिखाना चाहती हो और उससे अपना बदला लेना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, इस काम में मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। ये सुनकर जिया फिर से जाने लगती है तो लू उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि उन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वहीं पास में रखी होती है और जिया अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। तब लू उसे बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं तुम पर यकीन करता हूँ, क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा है? जिया कहती है, अब से सिर्फ तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर लू कहता है, अब तुम देखती जाओ किस तरह मैं फैंग की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसे इस कंट्री से ही बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जिया किन से मिलती है। तब किन कहती है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुमने एक अनजान आदमी से शादी की है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। ये सुनकर जिया बोलती है, मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। फिर हम देखते हैं कि लू जिया को लेने ऑफिस आता है और उसे डिनर पर चलने को कहता है। जिया बोलती है, आज मेरा ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने वहीं डिनर कर लिया। ये सुनकर लू कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। ये बोलकर वो जिया को कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आता है और जिया की सीट बेल्ट लगा देता है। तब जिया उसे देखने लगती है। ये देखकर लू कहता है, तुम मुझे जितना चाहे देख सकती हो, हम दोनों मैरिड हैं। ये सुनकर जिया नजरें चुरा लेती है और उसे अपनी बनाई ज्वेलरी डिजाइन्स देती है, जिसे लू उससे लेकर बैक सीट पर रख देता है और जिया से कहता है, तुमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इसे आराम से देखूंगा। फिर जिया उससे अपनी आइडियल मैरिज के बारे में पूछती है तो लू बताता है, मुझे अपनी शादी सिंपल और हैप्पीनेस से भरी हुई चाहिए। ये सुनकर जिया कहती है, तब तो तुम्हें इनमें से कुछ नहीं मिला होगा क्योंकि तुमने मुझसे शादी कर ली। लू बोलता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जिया को एक ड्रेस की शॉप पर ले जाता है, जहाँ जिया बार बार चेंज करके लू को ड्रेसेस दिखाने लगती है, पर लू को कोई पसंद ही नहीं आती, जिससे जिया थकने लगती है और आखिर में एक अलग ड्रेस पहनकर आती है जो लू को पसंद आ जाती है।
जाती है। फिर लू उसे अपने साथ पब ले जाता है जहाँ कुछ लोग जिया के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। ये सुनकर जिया नर्वस होने लगती है, तो लू उसे पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है तुम अभी मेरे साथ हो। तब हाओ जिया को लू के साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और लू से कहता है क्या तुम सच में जिया के साथ हो। इसके बाद हाओ और लू के बीच गेम जीतने का चैलेंज लग जाता है, जिसमें दोनों एक एक करके जीतने लगते हैं। तभी एक लड़की हाओ के पास आती है और उसे किस करते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे लिए लकी किस होने वाला है। तो हाओ सच में उस राउंड को जीत जाता है, जिससे वो एटीट्यूड में आ जाता है। ये देखकर लू जिया को पानी के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे किस कर लेता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लू जिया से कहता है कि अब ये गेम तुम ही मेरे लिए जीतोगी। तो जिया कहती है पर मुझे ये आता ही नहीं है। लू कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये बोलकर वो जिया का हाथ पकड़कर गेम खेलता है, जिसमें वो जीत जाता है। ये देखकर जिया स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब जिया लू से पूछती है तुम हमेशा मेरी मदद करने क्यों चले आते हो। लू कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जिया हंसने लगती है, जिसे देखकर लू स्माइल करता है और कहता है फाइनली तुम खुश नजर आ रही हो। ये सुनकर फिर से जिया अपसेट हो जाती है। तो लू कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर अब यही तुम्हारी किस्मत है। अब देखते हैं कि लू के प्लान के हिसाब से फांग को उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर लू की कंपनी की सीनियर एम्प्लॉई रूई ऑफिस में सबको बताती है कि हमारे नए प्रेसिडेंट फांग आ रहे हैं। ये सुनकर सभी एम्प्लॉय अपनी सीट से उठ जाते हैं। तभी वहां फांग आता है और जिया को देखकर उसके पास जाता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर बाद जिया फांग के केबिन में जाती है, जहां फांग उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे एक मौका दे दो। देखो आज मैं लू की कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। ये सुनकर जिया गुस्से में कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और मैं तुम्हें मौका देती। फांग कहता है मैं बस उनसे मिलने गया था ताकि उन्हें हमारे डाइवोर्स के बारे में बता सकूं। ये सुनकर जिया उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे फांग गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है। तभी वहां हाओ आता है। उसे देखकर फांग स्माइल करते हुए उसके पास जाता है। तब हाओ उसे बताता है कि हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की लीडर जिया बनेगी। ये सुनकर फांग शॉक्ड हो जाता है और हाओ से कहता है पर वो तो एक ऑर्डिनरी डिजाइनर है। हाओ कहता है तुम जिया को जानते नहीं हो, वो बहुत टैलेंटेड डिजाइनर है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। ये सुनकर फांग जिया की तरफ देखने लगता है, तो जिया उसे देखकर स्माइल करती है। फिर हाओ जिया से कहता है मुझे फांग से कुछ पर्सनल बात करनी है। तो जिया वहां से बाहर चली जाती है और वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। फिर हाओ वहां से बाहर आकर उसे बताता है कि तुम्हें लू ने बुलाया है। जिसके बाद जिया लू के घर जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे बुला रहे थे। लू कहता है मैं चाहता हूँ तुम फांग से दूर रहो, क्योंकि मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये बोलकर वो उसे उसका रूम दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है। तब लू उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया ऑफिस में बैठी होती है और रूई उसकी तारीफ करती है कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। फिर वहां की बाकी एम्प्लॉय भी उसकी तारीफ करने लगती हैं। जिया खुश हो जाती है। फिर वो दूसरे रूम में जाती है। तब फांग वहां आकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। जिया उसके साथ जाने से मना करती है, तो फांग जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। नाइट में सभी डिनर कर रहे होते हैं। तब फांग का बिजनेस पार्टनर जिया से ड्रिंक करने को बोलता है। जिया मना करती है, तो फांग उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए, ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जिया ड्रिंक करने लगती है और फांग के साथ साथ उसके पार्टनर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि फांग ने ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। जिया के बेहोश होते ही फांग उसे रूम में लेकर चला जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लू जिया को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। फिर वहां की एक फीमेल एम्प्लॉय लू को चाबी दे देती है। इधर फांग गलत इरादे से जिया के करीब जाने लगता है। तभी लू वहां आकर उसे मारने लगता है। फांग डर के मारे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, पर लू उसे पनिशमेंट देने के लिए गार्ड्स के साथ बाहर भेज देता है। नेक्स्ट डे जिया होश में आती है। तब लू उसे पानी देकर बताता है कि तुम रात में काफी ड्रंक थी। तो जिया बोलने लगती है कि सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। ये सुनकर जिया रिलैक्स फील करती है और फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो लू को पकड़ लेती है। फिर लू उसे हग करके बोलता है कि तुमने कल बहुत सफर किया, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे जिया ऑफिस जाती है। तब रूई उसे बताती है कि तुम आज संभल कर रहना, फांग का मूड ठीक नहीं है। जिया कहती है डोंट वरी, मैं देख लूंगी। फिर वो फांग की केबिन चली जाती है।
फांग की हालत बुरी थी, जिसे देखकर जिया हंसती है। तो वो कहता है तुम किसी की इंजरी देखकर हंस कैसे सकती हो? तो जिया बोलती है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। इसके बाद जिया फांग से कहती है कि मैं तुम्हारा वीडियो लीक कर दूंगी, फिर तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। तब फांग पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो जिया बताती है कंपनी में जो बिग प्रोजेक्ट आया है वो मैं संभालूंगी। फांग बोलता है मुझे पता है तुम ये सब लू के लिए कर रही हो। जिया एटीट्यूड में बोलती है कि तुम काफी समझदार हो और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लू हाओ के साथ अपने पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। तब हाओ उससे पूछता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो लू बोलता है कि मैं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने आता था। इसी घर में मैं बड़ा हुआ था। कम नंबर आने की वजह से मेरी मॉम मुझे बहुत डांटा करती थी। हाओ पूछता है कि तुम्हारी मॉम नहीं मानेंगी तो तुम जिया को छोड़ दोगे क्या? लू कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं जिया को मॉम से मिलवाऊंगा। नाइट में जिया वर्क खत्म करके घर जा रही होती है। तब लू जिया को कॉल करके बताता है कि फांग तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से कार में बैठ जाओ। फिर जिया तुरंत कार में बैठकर फांग के सामने से क्रॉस कर जाती है। जिया जैसे ही लू के पास पहुंचती है वैसे ही लू खुशी के मारे उसे हग कर लेता है। तभी मॉम आकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? तो लू उन्हें बताता है कि जिया मेरी वाइफ है। मॉम गुस्से में कहती है कि ये लड़की हमारे स्टैंडर्ड की है भी या नहीं। ये सुनकर लू जिया को अपने करीब कर लेता है और मॉम को बताता है कि इसका डाइवोर्स हो चुका है और मिसकैरेज भी हुआ है, पर मुझे इसके पास्ट से कोई दिक्कत नहीं है। मॉम बोलती है कि मैं ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती हूँ। फिर जिया उन्हें एक नेकलेस गिफ्ट करती है और कहती है कि ये मैंने खास आपके लिए डिजाइन किया है। लेकिन मॉम नहीं मानती हैं और वो नेकलेस नीचे गिरा देती हैं। जिया उसे उठाने लगती है तो लू उसे रोक देता है और घर के अंदर ले जाने लगता है। तो मॉम कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। लू जवाब देता है कि ये मेरा डिसीजन है, पहले की तरह आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। ये सुनते ही मॉम वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद लू जिया के पास आकर पूछता है कि तुम सैड क्यों हो? तो जिया बोलती है कि तुम्हारी मॉम सही कह रही थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लू कहता है कि तुम ऐसा सोचना बंद करो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इतना बोलकर लू उसे गोद में उठाकर रूम के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फांग मिरर में अपनी इंजरी देखकर गुस्सा हो रहा होता है। तब लीना वहां आकर उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तो फांग सारा गुस्सा लीना के ऊपर निकाल देता है और उसका गला पकड़ लेता है। लीना सैड होकर बोलती है कि पहले तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते थे। तो फांग कहने लगता है कि जिया मेरी वाइफ रहती तो सब कुछ ठीक रहता, तुम तो मुझे एक बेबी भी नहीं दे पा रही हो। ये सुनकर लीना अपसेट हो जाती है और फांग को बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है मैं माँ बन सकती हूँ, बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये सुनकर भी फांग का गुस्सा शांत नहीं होता और वो लीना को थप्पड़ मार देता है। कुछ दिनों बाद जिया कंपनी की मैनेजर बन जाती है। रूई उससे खुश होते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे इतनी जल्दी तुम्हें सक्सेस मिल गई? तो जिया बताती है कि हम सब की मेहनत की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और मुझे भी प्रमोशन मिल गया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां लीना आ जाती है। रूई उससे पूछती है कि तुम बिना नॉक किए अंदर कैसे आ सकती हो? लीना उसका जवाब नहीं देती तो जिया रूई को वर्क करने के लिए भेज देती है। फिर लीना जिया को सुनाने लगती है कि तुम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो, तुम्हारी वजह से फांग मुझसे रूड होता जा रहा है। तो जिया बोलती है कि जिन जिन ने मेरे साथ बुरा किया था मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर लीना भड़क जाती है और जिया के ऊपर हाथ उठाती है, पर जिया खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कहती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ मेरे ऊपर वेस्ट मत करो और जाकर फांग को संभालो, मैं तुम दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगी। इधर हाओ लू को फांग की फोटोज और डिटेल्स देकर बताता है कि इसमें फांग के अगेंस्ट सारे प्रूफ हैं, अब वो तुम लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो लू उसे कहता है कि तुम इन सबको अच्छे से रखना, ये प्रूफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाओ लू को छेड़ने लगता है कि आजकल तुम बहुत ब्लश करते हो, लगता है जिया तुम्हें बहुत खुश रख रही है। तो लू शर्माते हुए बोलता है कि तुम अब जाओ यहाँ से, जिया आती ही होगी। ये सुनकर हाउ वहां से जाने लगता है। तभी जिया आ जाती है। हाउ लू को छेड़ते हुए जिया से कहता है कि लू को ज्यादा परेशान मत किया करो। लू से बोलने लगता है कि तुम फिर से शुरू हो गए, अब जाओ भी यहाँ से। उसके बाद हाउ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीना भांग से मिलकर उसे बोलती है कि तुम आखिर कब तक मुझसे छिपोगे? तो भांग गुस्से में उसे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। मुझे पता है आज तुम ऑफिस गई थी जिया से मिलने। ये सुनकर लीना डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। तब भांग उसे वार्निंग देता है कि तुम मेरे और जिया के बीच के मैटर से दूर रहना। अब सीन चेंज होता है और हम भांग और जिया को एक केबिन में देखते हैं। भांग उसे कहता है कि आज रात हमें एक बिजनेस पार्टी में जाना है, तुम्हारे डिज़ाइन को मैं अपना नाम देकर फेमस हो जाऊंगा। तो जिया पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी? तब भांग कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। एक्चुअली भांग ने अपने हाई कनेक्शन के थ्रू प्रमोशन ले लिया था।
नाइट में लू और हाउ बिजनेस पार्टी में होते हैं, जहां हाउ लू से कहता है कि भांग हमारे जाल में फंस ही गया। तो लू बोलता है कि आज उसका पोपट हो जाएगा क्योंकि आज उसके जगह जिया की तारीफ होगी। वहीं दूसरी तरफ जिया और भांग पार्टी में आते हैं। तब सारे रिपोर्टर्स भांग को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आपने इतने अच्छे डिज़ाइन बनाना कहाँ से सीखे। भांग अपनी बड़ाई करने ही जा रहा था, तभी एक बड़ा इन्वेस्टर मिस्टर केविन पार्टी में आ जाता है और सारे रिपोर्टर्स उसके पास चले जाते हैं। मिस्टर केविन डिज़ाइनर का नाम अनाउंस करने के लिए स्टेज पर जाते हैं। तब भांग जिया से कहता है कि देखना, आज मैं पार्टी की जान बन जाऊंगा, सब बस मेरी ही तारीफ करेंगे। ये सुनकर जिया मुंह छुपाकर हंसती है क्योंकि उसे पता था कि आज भांग का सपना टूटने वाला है। मिस्टर केविन सबको बताते हैं कि रियल डिज़ाइनर जिया है और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। ये सुनकर भांग का मुंह बन जाता है और जिया स्टेज पर जाकर केविन से हैंडशेक करके खुश होती है। नेक्स्ट डे जिया अपने डैड की ग्रेव में जाकर फ्लावर रखती है और उनसे कहती है कि डैड, मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरा सेकंड हस्बैंड मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर किन उससे पूछती है कि तुम लू से प्यार तो करती हो ना। तब जिया बोलती है कि लू भांग की तरह नहीं है, वो बिल्कुल अलग है और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब मैं उसी से प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लीना जिया के फेमस होने की न्यूज़ पढ़कर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और गुस्से में बोलने लगती है कि जिया बार बार सक्सेसफुल होती जा रही है, मैं उसे इतना फेमस नहीं होने दूंगी। इधर जिया वर्क खत्म करके घर जा रही होती है, तभी दो गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। जिया की आंख खुलती है तब वो खुद को लीना के पास देखती है। जिया उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तब लीना कहती है कि मुझे तुम्हारे सक्सेस से जलन हो रही है, भांग बस तुम्हारे ही गुणगान गाता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें आज मार दूंगी। जिया कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। लीना बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। इतने में लीना के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं। लीना उनसे पूछती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जिया स्माइल करके कहती है कि ये तुम्हारी गलत करतूत देखने आए हैं। फिर लू भी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ जाता है, जिसे देखकर लीना शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद लीना के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमें मैसेज आया था कि तुम डेंजर में हो। इतने में हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें गुंडे जिया को पकड़ने ही वाले थे, तभी बॉडीगार्ड्स गुंडों को पकड़ लेते हैं और जिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर जिया गुंडों से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा होगा, तुम उसे कॉल करके बताओ कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, मैं उसे उसी के जाल में फंसाऊंगी। फ्लैशबैक एंड होते ही जिया लीना को उसके कन्फेशन की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि अब तो मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ भी है। ये सब सुनकर लीना की मॉम उससे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, हम सब प्रॉब्लम में क्यों हैं। तो लू बताता है कि आपकी डॉटर ने अब तक बहुत गलत काम किए हैं, जिसकी कीमत उसे चुकानी होगी। कुछ दिनों बाद जिया वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही होती है, तब रूही आकर उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तब जिया कहती है कि मुझे पता नहीं, कुछ दिनों से वॉमिटिंग हो रही है। तो रूही समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कहती है कि तुम डॉक्टर से चेकअप करा लो। थोड़ी देर बाद जिया अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल से निकल रही होती है, तभी उसे लू की मॉम दिख जाती है। मॉम उसे देखकर रूडली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया झूठ बोल देती है कि मैं बस हेल्थ चेकअप के लिए आई थी। मॉम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसके हाथ से रिपोर्ट छीनकर पढ़ने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। ये पता चलते ही मॉम खुश हो जाती है और जिया से पूछती है कि तुमने इस बारे में लू को बताया या नहीं। तो जिया कहती है कि अभी उसे कुछ नहीं पता है। तब मॉम खुश होकर बोलती है कि मैं ये गुड न्यूज़ खुद ही उसे दूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। नाइट में जब जिया घर लौटती है तब लू खुश होकर उसे हग करता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान रखूंगा और तुम भी अपने रेस्ट पर फोकस करना। नेक्स्ट डे हाउ क्लब में होता है, तब लू उसे कॉल करके बताता है कि अब वक्त आ गया है भांग को सबके सामने एक्सपोज करने का। तो हाउ कहता है कि ठीक है, हम लोग आज रात की बिजनेस पार्टी में उसकी रियलिटी सबके सामने लाएंगे। नाइट में हाउ और लू पार्टी में आए गेस्ट को देखकर बोलते हैं कि आज हमारा फाइनल प्लान एग्जीक्यूट होगा। फिर लू कहता है कि मैं अपनी वाइफ की सारी विश पूरी करूंगा, यह उसी की विश थी कि मैं फांग को डिस्ट्रॉय कर दूं। इधर पार्टी में सब फांग की तारीफ करते हैं कि आपने बहुत कम टाइम में प्रमोशन ले लिया और आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो फांग ड्रामा करते हुए बोलता है कि ये सब तो मेरी मेहनत का नतीजा था। उसके बाद फांग सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आप सब मेरे बुलाने पर पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने हार्डवर्क के बारे में आप सबको बताऊंगा। इतने में रिपोर्टर्स फांग के पास आकर उससे सवाल करने लगते हैं कि आपने अब तक अपने शादीशुदा होने के बाद क्यों छुपाई। आपने अपनी एक्स वाइफ को काफ़ी टॉर्चर किया और अपने होने वाले बच्चे को भी मार दिया, और अब आप अपनी करंट वाइफ को भी टॉर्चर करते हैं। ये सुनकर सभी गेस्ट फांग का वीडियो बनाने लगते हैं और फांग घबराकर सबको रोकता है।
तभी वहां लू जिया का हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करता है। फांग उन्हें साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम दोनों का प्लान था, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जिया बोलती है कि तुम्हारी कंप्लेंट हमने नहीं बल्कि लीना ने की है। इतने में वहां एक ऑफिसर आकर फांग को बोलता है कि हमें आपको अरेस्ट करना होगा, हमारे पास आपके अगेंस्ट प्रूफ है। फांग डरकर भागने लगता है तो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए जिया और लू से कहता है कि तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं रिवेंज लूंगा। इसके बाद ऑफिसर्स फांग को लेकर चले जाते हैं। फिर लू सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि जिया मेरी लीगल वाइफ है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रात में जब लू सोया होता है तब जिया उसे देखकर कहती है कि मुझे पता चल गया है, तो मुझे बहुत सालों से सीक्रेटली लव करते आ रहे हो, पर मुझे अभी तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि बेबी के जन्म से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो और हम अपने बेबी को खो दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया लू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे देखकर लू खुश हो जाता है और उसे बैक हग करता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हुए जिया की तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छी कुकिंग करती हो। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। नाइट में लू ऑफिस से घर वापस आता है, तब जिया उसे कहीं नहीं दिखती है। तो वो मेड से पूछता है कि जिया कहाँ है। तब मेड बताती है कि वो एक बैग लेकर घर से निकली थी, मुझे लगा वो किसी बिजनेस ट्रिप में जा रही है। ये सुनकर लू घबरा जाता है और रूम में जाकर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जिया अपना सारा सामान लेकर घर से जा चुकी है। वो परेशान होकर जिया को ढूंढने कार में निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो सैड बैठा होता है, तब हाओ उसे कहता है कि तुम कब तक ऐसे सैड रहोगे। लू बोलता है कि मुझे नहीं पता जिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई, पर मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो हाओ उसे कहता है कि हो सकता है वो अपने पुराने घर गई होगी। ये सुनते ही लू फौरन जिया के पुराने घर के लिए निकल जाता है। इधर जिया अपने पुराने घर आकर अपने मॉम डैड को इमेजिन करती है और सैड होकर खुद से कहती है कि मॉम डैड आप चिंता मत करना, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और अपने बेबी को सेफली जन्म दूंगी। थोड़ी देर बाद लू दौड़ते हुए उस घर में आता है, पर जिया उसे नहीं मिलती है। वो सैड होकर सोफे में बैठ जाता है। तब उसे जिया की हेयर क्लिप मिलती है और वो समझ जाता है कि जिया यहाँ आई थी। वो सैड होकर वहीं बैठा रहता है। 1 साल के बाद जिया उसी जगह अपने बेबी के साथ वापस आती है और अपने बेबी को बताती है कि ये तुम्हारी मॉम का बर्थ प्लेस है और तुम्हारे डैड भी यहीं रहकर म्यूजिक प्ले किया करते थे। तभी हम लू को देखते हैं जो कि विंडो के पास खड़े होकर म्यूजिक प्ले करता है। फिर वो नीचे आकर जिया से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सालों से चाहता था, फिर भी तुम्हें बता नहीं पा रहा था। तो जिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है। ये सुनकर लू को रिलीफ फील होता है और वो बेबी को खिलाने लगता है। तब जिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लू ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। तो इस तरह इस ब्यूटीफुल और लवली ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।